बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, रूस और मगरबी ताकतें हमेशा से आमने सामने रही हैं। हमेशा से तमाम तर मगरबी ताकतें जिनमें अमेरिका, यूरोप और बरतानिया सरे फहरिस्त हैं, ये रूस के मद्दे मुकाबिल ही खड़ी नजर आई हैं। लेकिन अब जो हाल ही में रूस ने बरतानिया के साथ किया है, इसकी मिसाल रीसेंट हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलती। और जब से सर्द जंग शुरू हुई है, कोल्ड वॉर के आगाज से लेकर आज के दिन तक, ये पहला वाकया है जो रूस की जानिब से इतना इंतहाई कदम जो है वो उठाया गया है। और बरतानिया के साथ जो कुछ रूस की जानिब से किया गया, मैं ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब तकरीबन एक हफ्ता कबल G7 का समिट बरतानिया के अंदर होता है, उसके बाद नेटो का समिट ब्रसल्स के अंदर हुआ और जो बाइडन ने और दीगर तमाम तर आलमी ताकतों ने चीन और रूस जो है इनके खिलाफ इकदामात उठाने के जो अपने फैसले हैं उन्हें रीइटरेट किया और एक कदम आगे बढ़े। और पहली मर्तबा इन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस जारी किए कि हमने चाइना और रशिया की पावर को कंटेन करना है। इस सब के अंदर रशिया ने अब जो किया है, इसने तमाम तर आलमी ताकतों के एक जानिब आसान खता करके रख दिए हैं, क्योंकि वो अंडर नो सर्कमस्टांसेस रशिया से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। रशिया जो है उसकी जानिब से इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और ये अगर बात की जाए आलमी तज्जियाकारों की, तो यकीन माने एक या दो दिन पहले तक कोई ये उम्मीद भी जाहिर नहीं कर सकता था कि ये मामला जो है ये दरपेश आएगा। मैं सारी की सारी डिटेल्स विद प्रूफ्स एंड एविडेंसेस और न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज खबरें जो हमारे सोर्सेज हैं वो आपकी स्क्रीन पर चलवाकर आपके सामने सारी डिटेल्स रखूंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि तमाम तर आलमी ताकतें जो हैं उनके लिए रूस और चीन, ये दो ममालिक ऐसे हैं जो सबसे बड़ा थ्रेट हैं। लेकिन इनमें भी फर्क है। जैसे चाइना है वो एक मुआशी ताकत के तौर पर उभर रहा है, एक इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। और चाइना की पॉलिसीज को कंटेन करने के लिए ये जितनी आलमी ताकतें हैं, अमेरिका, यूरोप और बरतानिया जिसमें सरे फहरिस्त हैं, ये मुल्क जो है ये चाइना को कंटेन करने के लिए मुआशी पॉलिसीज लाते हैं, जबकि रूस को कंटेन करने के लिए, रूस का रास्ता रोकने के लिए ये फौजी तैयारियां करते हैं, ये जंगी साजो सामान नया बनाते हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए कि नेटो के मद्दे मुकाबिल अगर कोई मुल्क खड़ा रहा है और आज के दिन तक नेटो के मुकाबिल वो खड़ा है, तो वो नाज़रीन कराम सिर्फ और सिर्फ रशिया है। अभी हाल ही में नेटो के अंदर सबसे बड़ी दरार भी रशिया ने डलवाई तुर्की के थ्रू। तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां लगा दी कि तुर्की नेटो का रुकन है, उसने रूस से ये सब कुछ क्यों खरीदा है। पूरे का पूरा नेटो जो है उसकी सिक्योरिटी और उसकी हसास मालूमात दांव पर लग गई हैं। यानी वो आज भी रूस से नेटो सबसे ज्यादा खौफजदा जरूर है। इस सब के अंदर अभी रिसेंटली क्वाड बना, जो कि 4 मुल्कों का एक नया ग्रुप है, जिसमें इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इसे भी एशियन नेटो कहा जा रहा है। और इसलिए रूस ने भारत को लगातार धमकियां दी और खबरदार किया कि इस तरह के किसी एडवेंचर में शामिल हुए तो फिर रशिया के साथ तुम्हारी जंग है, फिर रशिया तुमसे निमट लेगा। और ये सब कुछ इस चीज को बड़ा वाज़ेह करता है कि रूस इस मामले को कितना सीरियसली लेता है। अब नाज़रीन किराम, जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, इन्होंने चीन और रूस के खिलाफ 2 इकदाम किए। चीन का ताइवान के साथ जब इशू हुआ, अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं गुजरा, इन्होंने अपनी वॉरशिप्स चाइना की तरफ भेज दी। रशिया का जब क्रीमिया और यूक्रेन के साथ इशू हुआ तो उस सब के अंदर नाज़रीन किराम मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने अपनी वॉरशिप्स यहां पर भेजना शुरू कर दी। रशिया ने वार्निंग दी कि भाई हम यूक्रेन के साथ बॉर्डर पे जितनी मर्जी फौज लाएं, आप कौन होते हैं ये सब करने वाले। और मैं आपको इशू भी बता दूं कि रशिया का यूक्रेन के साथ तो इशू चल रहा है, लेकिन क्रीमिया एक इलाका है जहां पर रूस ने जिसे अनेक्स कर लिया आलमी ताकतों के मुताबिक कि इसने अपना हिस्सा बना लिया धौंस से, लेकिन इस वक्त रशिया के मुताबिक वो रशिया का हिस्सा है और आलमी ताकतें उसे रशिया का हिस्सा मानने से इनकारी हैं हमेशा से। अब जो इस सब के अंदर क्रीमिया के इलाके के अंदर ये सारा मामला हुआ है,
वो मैं आपके सामने रख देता हूं विद न्यूज आर्टिकल्स, और असल हकीकत क्या है यह भी नाज़रीन किराम आपके सामने रख देता हूं। रूस ने बेसिकली किया यह है कि उसने बहीरा अस्वद में क्रीमिया के करीबी इलाके में बरतानवी जहाज को रोकने के लिए उसे खबरदार करते हुए बम गिरा दिए, और इन तबाही बॉम्ब्स जो है वो फायर किए गए बरतानिया के बहरी जहाज के ऊपर, और ये बॉम्ब्स जो है ये उनके ऊपर मारे गए। खबर एजेंसी एपी जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये वाकया जो है ये सर्द जंग के बाद पहली मर्तबा पेश आया है जब रूस नेटो के जंगी जहाजों को रोकने के लिए कार्रवाइयां किया करता था। ताजा वाकये के बाद रूस और मगरबी ताकतों के दरमियान गहरे होते कशीदा ताल्लुकात के बायस फौजी तसादुम जो है उसका खतरा भी बढ़ गया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये एपी कह रही है, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज एजेंसीज। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि रूस के जंगी जहाजों ने खबरदार करने के लिए इसलिए फायरिंग की जब बरतानवी मिसाइल शिकन डिफेंडर ने रूस की समुद्री हदूद में दाखिले के खिलाफ एक नोटिस को नजरअंदाज किया। यानी रशिया का यह दावा है कि हमने एक नोटिस जारी किया, उसके बाद जब उन्होंने उस नोटिस को नजरअंदाज किया तो हमने बॉम्ब जो है वो फायर कर दिए। उनका कहना था कि रूसी Su-24 बमबार ने भी बरतानवी जहाज को रोकने के लिए 4 बम गिराए ताकि वो अपना इरादा बदल ले। रूसी वजारत दिफा का कहना था कि बरतानवी जहाज HMS डिफेंडर वाकये के फौरी बाद रूसी समुद्री हदूद से चला गया, जो तकरीबन 3 किलोमीटर तक अंदर आने की जिसारत कर चुका था। उनका कहना था कि यह वाकया क्रीमिया के साहिल पर मशहूर केप फ्लेट के करीब पेश आया है। इन्होंने कहा कि बरतानवी जहाज को खबरदार किया जाता रहा कि रूस की सरहद अबूर करने की गलती ना करें वरना असला इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। और इस सब के अंदर जो रूस है उसने बरतानवी वजीर जो सफीर है उसे भी बुलाया। अब मैं कुछ खबरें हैं वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको पता चले कि रूस का मौकफ इस वक्त क्या है, बरतानिया किस तरह से इनकारी है और रूस ने बरतानिया के इनकार के बाद बरतानिया को किस तरह से झूठा साबित किया। ये सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। अल जजीरा की खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रशिया सेज वार्निंग शॉट्स फायर्ड एट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी। रूस कह रहा है कि उसने वार्निंग शॉट्स जो हैं, वार्निंग शॉट क्या होते हैं, ये बिल्कुल उसके करीब बम मारे जाते हैं ताकि बताया जा सके कि ये बम जो तुम्हारे जहाज के बहरी जहाज के करीब गिराया गया है ये तुम्हारे पर भी गिराया जा सकता है। रशिया सेज इट मूव्ड to deter a British destroyer, but the UK challenges to claim, saying it was conducting innocent passage through Ukrainian waters। कह रहे हैं हम तो यूक्रेन के पानियों के अंदर से बिल्कुल मासूम इनोसेंट पैसेज जो है हमारा जारी था और रूस ने हमारे साथ ये काम किया है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं रॉयल नेवी शिप ऑफ क्रीमिया स्पार्क्स डिप्लोमेटिक रो बिटवीन रशिया एंड यूके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मॉस्को डिसएग्री ओवर वेदर शॉट्स वर फायर्ड एट डिस्ट्रॉयर नियर डिस्प्यूटेड टेरिटरी। ये बरतानिया का जरीदा कह रहा है कि इस मुतनाज़ा इलाके के करीब शॉट्स फायर हुए भी या नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त इख्तलाफ है क्योंकि बरतानिया इनकारी हो चुका है। वो कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप ये एक और खबर देख सकते हैं। यूके एंड रशिया एस्केलेट वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर ब्लैक सी वॉरशिप इंसिडेंट्स। इनके दरमियान बाकायदा तौर पर इस वक्त लफ्जी गोलाबारी भी जारी है और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बहरान जो है वो सामने आ चुका है। और इस सब के अंदर यूके ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक ऐलान किया, वो रॉयटर्स की खबर में आप देख सकते हैं। यूके सेज नो रशियन शॉट्स वर फायर्ड एट नेवी शिप इन ब्लैक सी। यूके ने कहा है कि हमारा जो बहरी जहाज है उस पर कोई वार्निंग शॉट या कोई बम जो है वो नहीं मारा गया और हम वहां से वैसे ही निकल आए, हम वहां पर उनकी धमकी की वजह से नहीं निकले, हमारे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह बयान जो है इसने रशिया को शुरू में तो झूठा साबित किया, लेकिन फौरी उसके बाद यह खबर आप देख सकते हैं। रशिया रिलीजेस वीडियो ऑफ फायरिंग वार्निंग शॉट्स एट यूके शिप। रशिया ने यूके को झूठा साबित करने के लिए फौरी तौर पर वार्निंग शॉट्स फायर करने की जो वीडियो है, जो फुटेज है वो जारी कर दी और ये उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी की गई और उसके अंदर बाकायदा तौर पे इन्होंने ये सब कुछ वाजे कर दिया। और इसके साथ ही साथ रूस ने ये भी कहा है कि रशिया वार्न्स ब्रिटेन इट विल बॉम्ब शिप्स नेक्स्ट टाइम। उन्होंने कहा कि इस दफा वार्निंग शॉट्स फायर हुए हैं, बरतानिया का बहरी बेड़ा हुआ जिसे एक दफा वार्निंग दे दी गई, अगली दफा कोई इधर उधर का हम नहीं सोचेंगे, अगली दफा ये जो बॉम्ब है ये सीधा शिप के ऊपर मारे जाएंगे। और रशिया इस मामले में बड़ा क्लियर है, रशिया इन एडवेंचर्स का जवाब देना बड़ा बखूबी जानता है। और इस सब के बाद एक मरतबा फिर जो जंगी बहरान का खतरा है, क्योंकि नेटो में ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, उसका खतरा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि ये एक डायरेक्ट नाज़रीन किराम अटैक जो है
इसे तस्वुर किया जा रहा है और इस सब को जो बरतानिया है वो बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि बरतानिया की आलमी साख भी बड़ी मुतासिर हुई है। सबसे पहले तो इस बात पर कि उन्होंने इस इशू को निगलेक्ट किया, उन्होंने इसे रिजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके फौरी बाद ही बरतानिया जो है उसने जब ये फुटेज देखी तो उसकी मजीद जो जग घसाई हुई कि आप झूठ भी बोल रहे हैं, उसके बाद आप को रशिया एक्सपोज भी कर रहा है। तो इस सब के अंदर नाज़रीन किराम अब जो इत्तलात सामने आ रही है वो यही है कि मामला बड़ा खराब हो चुका है। इंशाल्लाह आपको अपडेटेड रखेंगे। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।